ना पढ़ाई अच्छे से हो रहा है, ना किसी का नींद पूरा हो रहा है, ना किसी का रोजगार रोजी रोजी तो पूरा लुटा गया है। हम लोग का ना खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छे से। 10 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का बोर्ड एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर पढ़ाई की स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, या घर टूट गया तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या एग्जाम देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, वही टेंशन में अभी हम लोग। 3 बच्चे एक मैट्रिक में अभी होगा। मैट्रिक का एग्जाम देना है तो पढ़ाई कैसे कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अभी हम लोग का घर तोड़ दे रहा है तो कहाँ से स्कूल जाएगा बच्चा लोग। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और हम जहां अभी खड़े हुए हैं, ये डोरंडा रिसलदार नगर रिवर साइड में है। देखिएगा आप, जो हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं और लोगों को दिखाएंगे भी कि कैसे एक आशियाना जो 40 साल 50 साल अपनी उम्र, पूरी उम्र एक आशियाने बनाने में खर्च कर दिए, खड़ी करने में कर लिए हैं, लगा दिए हैं, आज वो बेघर हो गए हैं। दर्द लोगों में झलक रहा है, बातों में ही लग रहा है कि अब आंसू आ जाएंगे। दर्द बहुत है, परेशान है लोग कि आखिर कैसे रहेंगे। आशियाना जो है वो टूट गया है। इसी तरह से जाड़े के दिन में ठंड है अभी भी, और आप देखें कि लोग तंबू गाड़ कर रहने पर विवश हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को। पढ़ाई लिखाई यहाँ पर भविष्य अंधकार में ही नज़र आ रहा है उनको। वजह क्या है कि कई लोगों का मैट्रिक की परीक्षा है, कई अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई साइंस लेकर पढ़ रहा है, भविष्य में डॉक्टर बनता, कोई IAS IPS बनकर देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन कैसे करे, क्योंकि अब उनके सामने तो समस्या हो गई है कि वो पढ़ाई कैसे करेंगे। उनके घर आशियाना उनके सर से हट गया है, छत उसके सर से हट गया है। और यही वजह है कि 4 तारीख को जो मैट्रिक की परीक्षा, तो कई लोग यहाँ पर, कई बच्चे परीक्षा देने वाले थे, लेकिन अब वो मायूस हैं कि आखिर वो परीक्षा कैसे देंगे, कैसे पास करेंगे। और यही जो दर्द है, क्या कहते हैं, क्योंकि पुनर्वास इन लोगों की लगातार मांग थी। हमने यहाँ के जो पंचायतों के जो अध्यक्ष थे, जो जिम्मेदार थे, उनसे भी बात की। उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई थी कि उनका पुनर्वास किया जाए, लेकिन पुनर्वास से पहले ही मकान तोड़ दिया गया। अब भी इनको उम्मीद है सरकार से और जिला प्रशासन से कि इनका पुनर्वास होगा, और पुनर्वास होकर ताकि इनके बच्चों का भविष्य फिर से बन सके। इनको दर्द भी है, खाने की भी किल्लत हो रही है, लोग किसी तरह से खाने का जुगाड़ पर कर पा रहे हैं, कोई सो नहीं पा रहे हैं, बच्चों की भी यह हालत है। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि यहाँ के लोग, आइए हम आपको उनकी जुबानी ही सुनाएंगे। बच्चे लोग का स्कूल में दिक्कत हो गया है, 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। हम लोग का कुछ ही कीजिए, जो तोड़ रहे हैं। मायूस है चेहरे पर, कैसे अभी रहने में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का घर उर भी नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे रह रहे हैं हम लोग। सब खाना उना कैसे बच्चा लोग का हो रहा है? कितने बच्चे हैं अभी पढ़ाई वढ़ाई स्कूल नहीं जा? 3 बच्चे एक मैट्रिक में अभी होगा। मैट्रिक का एग्जाम देना है तो पढ़ाई कैसे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी हम लोग का घर तोड़ दे रहा है तो कहाँ से स्कूल जाएगा बच्चा लोग। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का कुछ ही दो। तोड़ रहे हैं तो उसका रहने का कुछ अस्थायी दो, रहने का जगह दे हम लोग को। क्या बेटा, स्कूल जा रहे हो अभी तुम? नहीं, घर टूट रहा तो नहीं जा पा रहे। खाना वाना कुछ नहीं खा। सोते कहाँ बच्चा, सोने में भी दिक्कत हो रहा है, अब घर टूट गया तो? हाँ, सोने में दिक्कत होता है, जमीन में सोते।
अतिक्रमण हटाओ से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। आदमी लोग के पास रहने का तो जगह भी नहीं है, अब खाने पर भी दिक्कत आने लगा। बहुत से आदमी लोग मदद कर रहा है तो हम लोग इन लोग को खाना वाना खिला पा रहे हैं। बहुत से आदमी का तो ये हाल हो गया है कि रेंट में कहीं घर नहीं मिल रहा है, वो लोग कहाँ जाए। बच्चा लोग भी बहुत बुरा हाल में है, आज पढ़ाई लिखाई भी दिक्कत हो गया है। तो हम लोग तो चाहते हैं सरकार से कि सरकार कुछ इंतजाम कराए ताकि आदमी जाए तो जाए कहाँ। इसके लिए सरकार को कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ठोस। पुनर्वास को लेकर आप लोग कभी सरकार से पहल किए हैं या डीसी के पास गए हैं कभी? हम लोग डीसी के पास एक लेटर दिए थे कि हम लोगों को हटाया जाए तो फिर बसाया जाए, और सीएम साहब के पास भी हम लोग एक लेटर दिए हैं कि हम लोगों को बसाया जाए उसके बाद हटाया जाए। लेकिन हटा तो दिए हैं, अब बसाने में कम से कम अगर हम लोग को ध्यान दे दे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। त्योहार का भी सीजन है, शब बरात है, फिर रमजान है। अभी 3 तारीख को त्यौहार है, अगर यही कंडीशन रहा तो आदमी त्यौहार भी नहीं मना पाएगा। कम से कम कहीं रह के अपना प्लास्टिक के छेक के त्यौहार मना ले। इसके लिए सरकार से कि जो हो गया है उसे बस यहीं रोक के इन लोगों को राहत दे। और एग्ज़ाम सर पे चढ़ा हुआ है, अगर आजकल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो एग्ज़ाम में पास क्या होगा। भविष्य अंधकार दिख रहा है। भविष्य तो बहुत मैंने क्या बोला जाए, बोलने के लिए शब्द नहीं बचा भाई लोगों को। टेंथ क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर पढ़ाई की स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, या घर टूट गया तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या एग्ज़ाम देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, वही टेंशन में अभी हम लोग बहुत ही स्थिति गंभीर, हम लोग टेंशन में अभी चल रहे हैं। पूरा घर इधर टूट गया है बहुत। क्या बनना चाहते हैं? हम एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अब पढ़ाई तो हम लोग की एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ये सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को पढ़ाई की कुछ दे सुविधा, और फिर हम लोग की पर्च के कुछ बन सके, भारतवासी के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, कि देश के लिए कुछ कर सकते हैं, भारत के लिए। झारखंड का नाम रोशन हम लोग करना चाहते हैं, झारखंड वासियों को। तो लेकिन क्या करें, यहाँ पर घर टूट गया, अब कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या एग्ज़ाम देंगे, कैसे, अब हम क्या बोले, हम लोग की टेंशन बहुत हो रही है। घर का ठिकाना नहीं, पढ़ेगा कौन आदमी, कहाँ पढ़ेगा। स्कूल सबका छुट्टी हो रहा है, किसी का स्कूल का भी कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। अभी पढ़ाई लिखाई कर पा रही है? कौन क्लास में हो, क्या पढ़ाई अभी चल रही है? 11th साइंस पीसीबी। क्या सपना था, क्या बनने का टारगेट है? घर को एक ऊंचा मकान देने का था, लेकिन हम लोग का घर ही नहीं बसा। जहाँ हम लोग 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे आज ये सब देखा जा रहा है। वो सब देख के बच्चा लोग का भी जो पढ़ाई इच्छा होता है वो सब दिल टूट जा रहा है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा किसी का। पहले घर देखेगा कि अपना पढ़ाई देखेगा आदमी। वो सब में भी अभी सबका बहुत दिक्कत हो रहा है, ना पढ़ाई अच्छे से हो रहा है, ना किसी का नींद पूरा हो रहा है, ना किसी का रोजगार रोजी तो पूरा लुटा गया है। हम लोग का ना खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छे से, तो पढ़ाई कहाँ से अच्छे से होगा किसी का। मतलब भविष्य अंधकार दिख रहा है। हाँ, किसी का भविष्य नहीं दिख रहा है। छोटा छोटा बच्चा लोग का सबका स्कूल छूट गया है।